स्पेन 16 साल बाद दूसरी बार फुटबॉल का चैंपियन बन गया। फाइनल में अर्जेंटीना को कांटे के मुकाबले में 1-0 से शिकस्त दे दी। मैच मुकर्ररा वक्त में बगैर किसी गोल के बराबर रहा। फैसला इजाफी वक्त के दूसरे हाफ में हुआ। फैसला कुन वाहिद गोल फेरान टॉरेस ने किया। अर्जेंटीना ने दिफाई हिस्पानवी टीम ने जारहाना हिकमत अमली अपनाई। न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में तमाशाइयों का जोशो खरोश दीदनी रहा। सदर ट्रंप समेत कई अहम शख्सियात ने फाइनल मैच देखा। सदर ट्रंप ने फातेह टीम को ट्रॉफी दी। आलमी चैंपियन को गोल्ड मेडल और 14 अरब रुपए की इनामी रकम दी गई। रनर अप टीम को सिल्वर मेडल्स और 9 अरब रुपए मिले। पाकिस्तानी शायकीन ने भी बड़ी स्क्रीन पर फाइनल देखा। अर्जेंटीना के खिलाड़ियों से शिकस्त बर्दाश्त न हुई। मैच के बाद हिस्पानवी खिलाड़ियों से उलझ पड़े। स्पेन के एक फुटबॉलर को धक्के देकर जमीन पर गिरा दिया। कोच ने आकर बीच बचाव कराया। वर्ल्ड कप टाइटल का दिफा न कर पाने पर अर्जेंटीना के कप्तान मेसी आपदीदा। मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप का नापसंदीदा तरीन रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। अर्जेंटीना वर्ल्ड कप फाइनल के 90 मिनट में एक शॉट भी गोल पर न लगाने वाली पहली टीम बन गई। स्पेन की तारीखी फतह पर हिस्पानवी बाशिंदों का जश्न। दारुल हुकूमत मैड्रिड समेत बार्सिलोना, वलेंसिया और दीगर शहरों की सड़कें शायकीन से भर गईं। हजारों अफराद कौमी परचम उठाए कौमी तराने की धुनों पर जश्न मनाते नजर आए। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में भी हिस्पानवी शहरों ने कामयाबी का भरपूर जश्न मनाया। अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लातीनी अमेरिका के कई शहरों में हिस्पानवी शायकीन सड़कों पर निकल आए। फीफा वर्ल्ड कप जीतने पर स्पेन में मुकीम पाकिस्तानी भी खुश। पाकिस्तानियों ने स्पेनिश फैंस के साथ मिलकर जीत का जश्न मनाया। पाकिस्तान माय मदरलैंड बट स्पेन मेरा मुल्क है। मैं इससे हूँ, यकीन करें बहुत खुश हैं आज। देसियां परदेसियां सारे भरावां दे जिन्ने इत्थे स्पेन विच असीं पाकिस्तानी आए हैं, सानू बहुत मजा आया ते असीं बहुत खुश हां। स्पेन हमारा मुल्क है, हम पाकिस्तानी हैं लेकिन स्पेन को बहुत प्यार करते हैं और स्पेन जीता है, हमें बहुत खुशी हुई है। वर्ल्ड कप का फाइनल हारने पर अर्जेंटीना के फैंस मुश्तइल हो गए। दाल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में मुश्तइल शायकीन का पुलिस पर पथराव, एहलकारों पर पत्थर और बोतलें फेंकते रहे। ऑब्लिक्स में झड़पों के बायस इलाके की अहम शाहराएं बंद करना पड़ी। हुकाम ने ताहाल किसी जानी नुकसान या गिरफ्तारियों की तस्दीक नहीं की। उन्नीस साला लामीन जमाल की टीम ने तजर्बाकार लियोनेल मेसी की टीम को शिकस्त दे दी। फाइनल के बाद सोशल मीडिया पर स्पेन की फतह टॉप ट्रेंड बन गई। दुनिया भर के नामवर खिलाड़ियों, साबिक फुटबॉलर्स, खेलों की शख्सियात और मदाहों की स्पेन को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद। फाइनल मैच से पहले मेसी की माजी में नन्हे जमाल को नहलाने की तस्वीर वायरल। अमेरिका की ईरान पर 9 रोज से मुसलसल बमबारी बुशहर, चाबहार, कनारक, बंदर महशहर, बंदर इमाम, जासिक और सीरक में धमाके। अमेरिकी फोर्सेस ने पहली बार शिमाल मगरबी शहर तब्रेज में अहदाफ को निशाना बनाया। इससे कबल अमेरिका ने ज्यादातर हमले जनूबी ईरान में खलीज फारस के साहिली इलाकों में किए। अमेरिकी सदर ने वर्ल्ड कप फाइनल के बाद वाशिंगटन पहुंचने पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, एक बार फिर ईरान पर शदीद हमले किए। कार्रवाई अमरीकी फौजियों की हलाकत के रद्दअमल में की। हलाक होने वाले अमरीकियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए ईरान पर बहुत सख्त हमले कर रहे हैं। ईरान के खित्ते में अमरीकी तंसीबात पर जवाबी हमले। इराक में अमरीकी फौजी हलाक। सेंटकॉम के मुताबिक एहलकार ईरानी ड्रोन को नाकारा बनाने के दौरान मारा गया। कुवैत में अमरीकी फजाई अड्डे पर पेशगी इतला देने वाला रेडार सिस्टम तबाह। अली अल सालेम एयरपोर्ट पर खड़े अमरीकी जंगी जहाजों को निशाना बनाया। हवाबाजी आलात के वेयर हाउस और MQ-9 ड्रोन्स के जखीरे को नुकसान। शाम के इलाके अल तानिफ में मिसाइल और ड्रोन्स दागे। बहरीन में सायरन बजने लगे। बरतानिया की मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक ओमान के साहिल के नजदीक बहरी जहाज को आग लग गई। आबनाए हुर्मज में बहरी जहाजों की आमदरफ्त मुतासिर। कुवैत, उर्दन, बहरीन में फजाई दिफाई निज़ाम फ़ाल। अमेरिका का ईरान के ज़ेरे तामीर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का पावर प्लांट साइट की इंस्पेक्शन का फैसला।
एजेंसी ने सोशल मीडिया एक्स पर पैगाम में कहा, दरख्वैन में ज़ेर तामीर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की इत्तला मौसूल हुई। प्लांट अभी तामीर के इब्तदाई मराहिल में था। अभी तक साइट पर न्यूक्लियर मटीरियल का कोई सबूत नहीं मिला। अमरीका ने गुज़श्ता रात ईरान के ज़ेर तामीर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया था। एजेंसी का फरीकैन से न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमलों से बाज रहने का मुतालबा। अमेरिका से जंग उस वक्त खत्म होगी जब ईरान को बरतरी हासिल होगी। हमें धमकी दी जा सकती है, ना लालच। दुनिया को एहसास हो गया अब नए खुरमज ईरान की असल ताकत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, 12 रोज़ा जंग से पहले ईरान को मुज़ाकरात में लालच देने की कोशिश की गई। ईरान की यूरेनियम अफजुदगी किसी सूरत फ़रोख्त नहीं की जा सकती। जंग के बावजूद ईरान की पॉलिसियों और असूलों में कोई तब्दीली नहीं आई। जंग का खात्मा मुकम्मल अस्करी फतह से मुमकिन है या फिर मुज़ाकरात के जरिए। डायलॉग का दुरुस्त वक्त वो होता है जब आप फौजी महाज पर ठोस कामयाबियां हासिल कर चुके हों। कुछ नुकसानात के बावजूद जंग में ईरान मौसर आलमी ताकत के तौर पर उभरा। दोस्त हो या दुश्मन, सब मानते हैं ईरान इस जंग से और ज्यादा मजबूत होकर निकला। ईरान आप नए हुर्मस को बतौर दबाव इस्तेमाल कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, ईरान के साथ तनाज़े के हल के लिए अमरीका सिफारतकारी के लिए हमेशा तैयार है। सिफारतकारी हकीकी होनी चाहिए। ईरान किसी मुफाहमत की शराइत की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो मुआहदा मौसर नहीं रह सकता। अमरीका आलमी जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात उठाता रहेगा। दीगर ममालिक को भी आगे आकर बोझ बांटना होगा, चाहे वो अस्करी साजो सामान की फराहमी हो या माली मुआवनत। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा अली खामनाई का रूसी सदर से पहला बैनुल अक़वामी राब्ता मुतवक्के। तर्जुमान क्रेमलिन दमित्री पेस्कोव के मुताबिक सदर पुतिन टेलीफोनिक राब्ते के लिए तैयार हैं। रूसी सदर और ईरानी सुप्रीम लीडर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते के लिए मखसूस इंतजामात नहीं किए गए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 5 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $91.42 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $84.38 का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोना $3,998 फी औंस फरोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में हफ्ते का मनफी आगाज। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2092 पॉइंट्स की बड़ी कमी। 100 इंडेक्स में 1,73,710 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर $277.96 पर बरकरार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दावत पर कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद कल पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद का मनसब संभालने के बाद पाकिस्तान का पहला दौरा होगा। इसहाक डार और अनीता आनंद के 2 तरफ़ा मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान और कनाडा के ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का अहाता किया जाएगा। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद पाकिस्तान की क़यादत से भी मुलाकात करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मुलाकात। PSTP के तहत मनसूबों की पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की कौमी अहमियत के तमाम तरक्याती मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत के अंदर आला मयार के साथ मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, अवामी फलाह बहबूद, रोज़गार के मौक़े पैदा करने और पायादार मौशरी तरक्की के हुसूल के लिए तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वजारतें और इदारे बाहमी ताअवुन और मौसर राबते के जरिए मनसूबों पर अमल दरामद की रफ्तार मजीद तेज करें। मुलाकात में कौमी तरक्की के मुख्तलिफ पहलुओं और आइंदा के तरक्याती अहदाफ पर भी तबादला ख्याल। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। सरकारी मुलाजमीन के लिए पोलिंग का अमल 8 अजला में जारी। आज़ाद कश्मीर में 1,20,000 सरकारी मुलाजमीन हैं। जनरल इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम 25 जुलाई को रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीरी अवाम ही कर सकते हैं, कोई और नहीं। कश्मीरी तब्दीली चाहते हैं, वो पुरानी तनख्वाह पर चलने को तैयार नहीं। एहतजाज करने वालों से मुतालबा है तहकीकात तक अपना एहतजाज बंद करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का कोटली में जलसे से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर में भी पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। जो लोग कारकुनों पर FIR कटवा रहे हैं, ये ना सोचें कि हम आपको भूल जाएंगे।
बिलावल ने कहा, चाहता हूँ लाड़काना के MNA के साथ कश्मीर का MNA भी मेरे साथ कौमी असम्बली में हो। आज़ाद कश्मीर की आवाम को हक़ हाकमियत, हक़ मिल्कियत और रोज़गार दिलवाएंगे। ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाने और इंटरनेट बहाली का मुतालबा दोहरा दिया। कहा, मेरे ख़त का जवाब एहतजाज करने वालों और वज़ीर आज़म के नुमाइंदों ने नहीं दिया। अगर मेरे मुतालबे पर यकीन नहीं रखते तो कोई और हल बता दें। उम्मीद करता हूँ इंतखाबात से पहले कश्मीर से मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल हो जाएगी। विफाक और नून लीग कश्मीर को नुकसान पहुँचाने वाले वज़ीर को हटाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की तकारीर हालात ख़राब कर सकती हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं, ख्वाजा आसिफ के बारे में बिलावल का रवैया अच्छा नहीं था। उन्हें वोट के लिए नफरत की नहीं बल्कि कौमी लीडर बनकर बात करनी चाहिए। नून लीग में किसी को लात मारकर निकालने की रवायत ना थी और ना है। जॉइंट एक्शन कमेटी को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर ने कलअदम करार दिया। विफाकी हुकूमत ने इस फैसले की हिमायत की। बिलावल भुट्टो जरदारी इशारों और बातों बातों में इस फैसले की मुखालिफत कर रहे हैं। K2 एयरवेज तैयारा हादसे की तहकीकात जारी। ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन का ओरमाड़ा के मकाम पर फजा से समंदर का जायजा। तैयारा शारजा से वापस आते वक्त कैसे ऊंचाई से समंदर में गिरा। मलबे और अमले के रुकन इंजीनियर हामिद के बैग से मिलने वाली अशिया का मुआयना। जराये के मुताबिक तहकीकाती टीम ने रिकॉर्ड की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली। गहरे समंदर में इंजन्स, ब्लैक बॉक्स और अमले की तलाश के लिए गैर मुल्की माहिर कंपनियों से मदद लेने पर गौर। 7 जुलाई को शारजा से कराची वापसी की परवाज के दौरान K2 एयरवेज तैयारा ओरमाड़ा के मकाम पर समंदर में गिरकर तबाह हुआ। तैयारे में अमले के 5 अरकान सवार थे। टंडो आदम के करीब वहाबशाह रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी ट्रैक से उतर गई। मुतादिद बोगियां डीरेल हो गईं। अप और डाउन दोनों ट्रैक बंद होने से ट्रेनों की आमदरफ्त मुतासिर। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर कराची से पहुंचने वाली कराक्रम एक्सप्रेस को खाली करा लिया गया। जैकबाबाद से कराची जाने वाली सखर एक्सप्रेस मनसूख। रेलवे हुकाम के मुताबिक मालगाड़ी की 10 से जायद बोगियां डीरेल होगी। ट्रैक की बहाली में मजीद वक्त लग सकता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मजीद 10,000 सरकारी स्कूल शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला। सूबाई महकमा तालीम के मुताबिक सोलराइजेशन मंसूबे के लिए एशियाई तरक्याती बैंक से मामलात आखिरी मरहले में है। स्कूलों की शमसी तवानाई पर मुंतकली के 2 फेज होंगे। कबायली असलाह के 2,000 से जायद स्कूल प्रोजेक्ट में शामिल। सोलराइजेशन मंसूबे का PC1 बहुत जल्द मंजूर किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में 8,000 सरकारी स्कूल पहले ही शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जा चुके हैं। मुल्क में कहीं मॉनसून बरसात, कहीं हब्स से बुरा हाल। रुस्तम में बारिश से मकान की छत गिर गई। 2 बच्चे जामहाक, माँ और बेटी जख्मी। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलाई पंजाब में आंधी के साथ बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट। 23 जुलाई तक दरियाओं और तोगयानी और नशीबे इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरियाए चिनाब में खानकी और कादराबाद के मकामात पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। नाला बसंतर, डैग, पलखो, बिम्बर, मलसी और डोरा में सैलाब की वार्निंग। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में शदीद हब्स के साथ मौसम गर्म।